पूरे महाराष्ट्र में महायुति की लहर है और महायुति पूर्ण बहुमत से महाराष्ट्र में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। रही बात 145 विधानसभा की, यहाँ से हमारे जो उम्मीदवार महायुति के हैं नरेंद्र मेहता, इस बार वो बहुत बड़े अंतर से ये महायुति के उम्मीदवार नरेंद्र मेहता चुनाव जीत रहे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जहाँ जहाँ मैं 145 विधानसभा नरेंद्र मेहता जी के चुनाव प्रचार प्रमुख भी हूँ और दोनों विधानसभा का मैं महायुति का चुनाव समन्वयक भी हूँ। और हर रैली में, हर पदयात्रा में, हर सभा में मैं गली गली जा रहा हूँ, लोगों से मिला हूँ। मैं जो देख रहा हूँ, पहली बार ऐसा माहौल भारतीय जनता पार्टी महायुति के लिए जनता स्वयं स्फूर्ति से प्रचार में आ रही है, प्रचार कर रही है। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये चुनाव 145 विधानसभा में नरेंद्र मेहता नहीं लड़ रहे, भारतीय जनता पार्टी या महायुति नहीं लड़ रही है, अब ये चुनाव जनता लड़ रही है। और वो जनता इसलिए लड़ रही है कि पिछले 5 सालों में मीरा भाईंदर शहर में विकास 145 में ठप पड़ गया था। एक तरफ जहां 146 में 3000 करोड़ के नए प्रकल्प, नए बजट आए, बड़े बड़े सरकारी योजनाओं के काम हुए प्रताप सरनाईक जी के माध्यम से, और 145 में बहुत ही कम काम हुए। और जो नरेंद्र मेहता जी ने काम शुरू किए हुए थे वो सारे काम ठप पड़े हुए। आप आज देखिए, लोग पानी के लिए तरस रहे, लोग रोड की, जो मेहता जी ने सीमेंट रोड का काम शुरू करवाया था वो काम अभी तक जितना हुआ था वही हुआ, नए काम नहीं शुरू हुए। आज लिंक रोड हमने पास किया था लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ। और नरेंद्र मेहता जी ने ये आश्वासित किया हुआ है और हम महायुति भारतीय जनता पार्टी मेहता जी के चुनाव जीतने के बाद हम लिंक रोड का काम पूरा करेंगे। हम हमारे शहर में पासपोर्ट ऑफिस लाएंगे। हम हमारे शहर में जो गरीब है, बेरोजगार है, उनको रोजगार देने के लिए नए IT सेंटर का शुरुआत करेंगे, एग्जीबिशन सेंटर का शुरुआत करेंगे। हम यहाँ पर नए कॉमर्शियल बिजनेस सेंटर्स को शुरू कराएंगे ताकि हमारे जो शहर के विद्यार्थी है, बच्चे हैं, युवा है, उनको हम रोजगार हमारे शहर में ही दे सके। और अभी भी तकलीफ हमारे शहर के विद्यार्थियों को ये है कि हमारे शहर के विद्यार्थी अभी भी पढ़ने के लिए मीरा भाईंदर शहर से मुंबई जाते हैं, विरार जाते हैं, ठाणे जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे शहर के विद्यार्थी हमारे शहर में ही पढ़े। इसके लिए हम यहाँ पर नए डिग्री कॉलेज, नए आर्ट के कॉलेज, नए अलग अलग टेक्निकल कॉलेज की शुरुआत हमारे शहर में करेंगे। और उससे बढ़कर हमने हमारे संकल्प पत्र में ये शहर से वादा किया है, हम इस शहर में एक नया यूनिवर्सिटी की शुरुआत करेंगे ताकि हमारे मीरा भाईंदर शहर के विद्यार्थी तो यहाँ पढ़ाई करें, दूसरे शहर के भी लोग हमारे मीरा भाईंदर शहर में आए, यूनिवर्सिटी में जो अलग अलग फैकल्टीज होती है वो भी करें और हमारे शहर से लोग PhD करें, डॉक्टर बने। ये हमारी संकल्प है, हमारा संकल्प पत्र है। सर, इसका आपका कहने का मतलब है विधायक गीता जी के कार्यकाल में कुछ नया काम तो आया नहीं और जो काम हो रहे थे वो भी धीमी गति से हुए। जी बिल्कुल, वो आप तो देख ही रहे। मेट्रो काम हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने शुरुआत किया, नरेंद्र मेहता जी के संघर्ष से, प्रताप सरनाईक जी का उसमें सहयोग से आज मेट्रो का काम शुरुआत हुआ। लेकिन आज मेट्रो जिस स्पीड से काम होना चाहिए था, जब ये 5 साल विधायक थी तो एक विधायक को वो चीज़ें फॉलो अप करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। सूर्या प्रकल्प का पानी अभी आ जाना चाहिए था घरों घरों में, वो आया नहीं। लेकिन हमारा ये वादा है, हम जैसे ही आएंगे और तुरंत घर घर में 24 घंटा पानी हम मीरा भाईंदर शहर में देंगे। मेट्रो आघाड़ी के नेता आपसे जवाब मांग रहे हैं अलग अलग विषय को लेकर। देखो, जवाब उसका दिया जाता है जो कुछ काम करता है। जो 5 साल अपने बंगले के बाहर निकलता ही नहीं है। पूरे कोविड के अंदर जब नरेंद्र मेहता और हमारे महायुति के नेता जनता के बीच में जनता की सेवा कर रहे थे, कोविड सेंटर बना रहे थे, लोगों को अनाज बांट रहे थे, लोगों को दवाइयाँ बांट रहे थे, तरह तरह से मदद कर रहे थे। हम ट्रेन शुरू कराए थे, ट्रेन से लोगों को हम भेज रहे थे। उस वक्त मुजफ्फर हुसैन मीरा भाईंदर छोड़कर वो वर्धा में कहीं उनका फार्म हाउस है, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन नागपुर वर्धा के बीच में है। वहाँ पर जाकर वो लोग एक एक पेड़ के बारे में बताते थे, देखो ये पेड़ है, इसका ये फ़ायदा है। तो मीरा भाईंदर की जनता जानती है कौन जनता के लिए काम किया है। और मीरा भाईंदर की जनता, जो नरेंद्र मेहता जी ने जनता के लिए काम किया है, तो जनता उनके साथ है। और जो जनता से दूर गए, बंगले के बाहर नहीं निकले, उनके लिए उनको बंगले में बिठाने का काम मीरा भाईंदर की जनता करेगी।